राम राम, प्रणाम, वंदे मातरम। भारत की धरती, भारत के ऋषि मनुष्यों की जितनी भी पूजा की जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने विकास के समग्र महत्व को समझा, जो पश्चिम नहीं समझ पाया। पश्चिम के लिए विकास था धन की बढ़ोतरी होना, यह पूंजीवाद का एक सामान्य सिद्धांत भी है। लेकिन भारत के लिए विकास के समग्र महत्व को समझा, जो पश्चिम नहीं समझ पाया। पश्चिम के लिए विकास था धन की बढ़ोतरी होना, यह पूंजीवाद का एक सामान्य सिद्धांत भी है। लेकिन भारत के लिए विकास का महत्व बिल्कुल अलग था। वहां मन की, तन की छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करना भी विकास है, परिवार को जोड़ के रखना भी विकास है, समाज की वृद्धि होना, समाज की उन्नति होना वह विकास है। यहां तक कि पशु, पक्षी, वनस्पति का विकास भी विकास है, और आर्थिक विकास तो विकास है ही। महानता का स्तर देखिए, नींद से जागना अपने आप में एक विज्ञान है, और इसके बारे में भारतीय विद्वानों ने लिखा है। केवल नींद से जागने की बात नहीं। और सुनिए, शौच करना कैसे जाता है, शौच करना अपने आप में एक विज्ञान है, शौच खुलकर होना यह अपने आप में एक वरदान है, और इसके बारे में बोला गया है, लिखा गया है, अभ्यास करवाया गया है, इसकी औषधियां विकसित की गई हैं। इन दोनों चीजों के ठीक होने पर हम अनेक रोगों से बच सकते हैं, और इन दोनों को ठीक कर लेने से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। आपको यह सुनकर अजीब सा तो लगेगा, लेकिन यह है सच्चाई। दरअसल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कम है, और जीवन जीने का विज्ञान अधिक है। इसलिए छोटी से छोटी बात का ध्यान भी आयुर्वेद रखता है। जैसे आपको शायद गुमान भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, आप अज्ञानतावश पैर पटक कर चलते हो, जैसे चलते ना, धप 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 ऐसे कर, और इसका असर दिमाग पर होना शुरू हो जाएगा। दिमाग कमजोर होगा, केवल एक ही दिशा में चलेगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, और आपकी विश्लेषणात्मक शक्ति यानी एनालिटिकल पावर, इस पर बुरा असर पड़ता है। मैं आपको जीवनचर्या की कुछ प्रमुख बातें कुछ दिन बताना चाहता हूं, और इसकी शुरुआत करेंगे प्रातः उठने से। नींद बेहद आवश्यक है, परंतु यदि नींद कम आती है आपको, या आप कम सोते हैं जितना सोना चाहिए उससे, तो वह नींद आपको रोगी बनाती है, और अधिक नींद मस्तिष्क को कमजोर करती है। जी हां, अधिक सोने वाले व्यक्ति को दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। एक बात का ध्यान रखिए कि जब शब्द सौभाग्य और दुर्भाग्य का प्रयोग किया जाए, तो इसे आप बहुत बड़े विस्तार पूर्वक बड़े अर्थों में समझिएगा। इसका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है। अभी हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य का मतलब क्या है? पैसा, प्रतिष्ठा, चीजें आराम से होती चली जाएं, कामों में बाधाएं ना आए। हम उसमें स्वास्थ्य को नहीं जोड़ते। और जब शास्त्र ये कहता है कि जिस घर में झाड़ू नहीं लगती वहां दुर्भाग्य आता है, तो वह दुर्भाग्य को एक बहुत बड़े अर्थ में ले रहा है, जहां हमारी सोच आजकल नहीं पहुंचती। अच्छा, नींद आती क्यों है? भोजन के पाचन के दौरान आहार रस से उत्पन्न श्लेष्मा के कारण स्रोत ढक जाते हैं, और इंद्रियां अपने विषयों से थोड़े समय के लिए अलग हो जाती हैं, और हमें नींद आ जाती है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि सोने का समय क्या हो, कब सोएं। तो शास्त्रों में दिन में सोना निषेध है। रात में 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रात में जागने से शरीर में बीमारियां और मानसिक विकार बढ़ते हैं, साथ ही दिमाग भी कमजोर होता है। गर्मियों में वायु का संचय होता है, अतः दिन में थोड़ा सा सोना ठीक है।
परंतु बाकी ऋतुओं में दिन में सोने से कफ एवं पित्त रोग के बढ़ने का काम होता है। शास्त्रों में अच्छी नींद के लिए सोने का तरीका भी बताया गया है। हाथ नाभि के पास रखकर व प्रसन्न मन से ईश्वर चिंतन करते हुए सोने से अच्छी नींद आती है। सोने से पहले पूजा आवश्यक बताई गई है। इससे नसों में शिथिलता आती है, जिससे मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। पूजा का मतलब मंदिर जाना नहीं है, बल्कि ध्यान या प्रभु चिंतन करना है। सोते समय एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर के नीचे या बेड के पीछे मोबाइल, चलता हुआ लैपटॉप या घड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए। इनसे निकलने वाली तरंगें शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं। सोने की दिशा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दक्षिण दिशा में सिर व पश्चिम दिशा में पैर करके सोना चाहिए, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार दीर्घायु और गहरी नींद प्राप्त होती है। दरअसल उत्तर दिशा की ओर धनात्मक प्रवाह रहता है और दक्षिण दिशा की ओर ऋणात्मक प्रवाह। हमारे सिर की ओर धनात्मक ऊर्जा और पैर की ओर ऋणात्मक ऊर्जा रहती है। यदि हम उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोते हैं तो उत्तर दिशा का धनात्मक तरंगे और हमारे सिर की धनात्मक तरंगे एक दूसरे को दूर भगाती हैं, जिससे मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है, हलचल बढ़ जाती है और ठीक से नींद नहीं आ पाती। योग निद्रा सीखिए, इससे बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं। रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा, अवसाद आदि मनोवैज्ञानिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री योग निद्रा लेती है, उन्हें उत्तम मस्तिष्क वाली संतान प्राप्त होती है। अभी तक आपने यह जाना कि नींद क्यों आती है, कैसे सोना चाहिए और अच्छी नींद का क्या उपाय किया जा सकता है। अब यह जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमें सोकर कैसे उठना चाहिए। पहला नियम, नींद से उठकर एकदम नहीं भागे। जैसे हम सो रहे होते हैं, आराम से, अच्छा उठो, चादर वडे पड़ी, हाय 7 बज गया, उठ के भाग रहे। यह गलत आदत है। एकदम हड़बड़ी मत मचाइए, बल्कि अपने निश्चित समय पर उठिए और आराम से थोड़ी देर लेटे रहिए। अब यह तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लगभग हर हिंदुस्तानी जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए। लेकिन मैं जब यह पूछता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, तब बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो हम जानना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न भी हमको हमारी ईमेल आईडी पर भेजा है या ट्विटर अकाउंट से भेजा है। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का समय 1 इकाई है, मतलब इससे समय की गणना होती है। 1 इकाई 2 घड़ियों से मिलकर बना होता है और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। मतलब एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। मतलब 24 घंटे में 48 मिनट के कुल 30 भाग होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे के दिन रात का 30वां भाग होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उम्र बढ़ती है और पुण्य बढ़ता है। शरीर का सौंदर्य और बुद्धि बल बढ़ता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम होती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद त्यागने पर अति इंद्रिय ज्ञान बढ़ता है तथा आप अपनी परेशानियों के हल ध्यान में बैठकर पा सकते हैं। अब एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखें। जब सुबह उठे तो झटके से नहीं उठे, थोड़ी देर आंख खोलकर लेटे रहें और गहरी सांस लेकर छोड़ें। जैसे आंख खुली, ऐसे करके आंख खुली, फिर हमने गहरी सांस ली, फिर गहरी सांस हमने नाक से ही छोड़ी। उसके बाद हम लेटे लेटे प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। आप जिस प्रभु को मानते हैं उसका ध्यान कीजिए
ये इसलिए है आप रिलैक्स होइए। क्यों रिलैक्स होइए? नाड़ी के चलने में और ब्लड के सर्कुलेशन में फर्क होता है जब हम नींद में होते हैं, जब हमें उठना होता है। और ये जो संक्रमण है धीरे से चेंज होना चाहिए, यानी गति धीरे धीरे आनी चाहिए। हम एकदम एक्सीलेटर दे देंगे तो मोटरसाइकिल कैसे क्या करती है, घूम ऐसे उड़ जाती है, गिरने का डर। और हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं स्पीड तो ये तेजी से चलती है। अब आराम से उठिए और उठ के क्या करना है, पंजे, घुटने, कमर, फिर कंधे, गर्दन और आंखों का अभ्यास करना है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। तो हम आराम से उठे ऐसे ऐसे करके, ठीक। और उसके बाद पंजे कुछ ऐसे चलाइए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूं। घुटनों की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। बहुत देर तक नहीं करना, कुछ सेकंड तक ऐसे ऐसे किया, ठीक है। फिर घुटनों को कुछ सेकंड तक ऐसे ऐसे किया। आराम से अपने प्रभु को याद कीजिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ऐसे किया। और उसके बाद कमर को हल्का सा, बहुत धीरे धीरे, मैं तो तेजी से किया और भी धीरे धीरे ऐसे करके, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे किया, फिर आप इसे एक बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे किया, ठीक है। फिर कंधे हल्के से ऐसे ऐसे कीजिए, फिर गर्दन को अर्धचंद्राकार रूप में ऐसे कीजिए, ये। और उसके बाद आंखों को घुमाइए। कैसे घुमाएंगे आंखों को, जरा गौर से देखिए। जैसे ये ऐसे, देखिए। मैं इस एक्सरसाइज को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। ये आंखों को ऐसे 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 करके आप बहुत धीरे धीरे ऐसे करके आपने आंखों को घुमाया। अब आपका शरीर नॉर्मल रूटीन को करने के लिए तैयार होने लगा है। उसके बाद आपको सुबह सुबह की एक विशिष्ट क्रिया करनी चाहिए। कैसे? देखिए, देखिए, ये आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है। इनको आप हथेली को ऐसे मिला दीजिए और इनको मिला के अपने प्रभु को याद कीजिए या रहता मंत्र का स्मरण कीजिए, या उसे आप उच्चाई स्थिति में यानी उच्चारण के साथ बोलिए और अपने हाथ को देखते हैं। उसके बाद फिर आप अपने पलंग से नीचे उतरते हैं या धरती पर सोते हैं तो भी नीचे उतरते हैं, तो उठ के खड़े होते हैं तो दोनों पांव को आप एक साथ रखिए। आप उठ के भी नीचे आते हैं तो दोनों पांव को एक साथ रखें और उसके बाद खड़े हो और खड़े होके सीधे अपने इष्ट के दर्शन कीजिए और साष्टांग प्रणाम कीजिए। ये जो हम लोग दंडवत करते हैं ना, इष्ट के सामने, मतलब भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, यह अपने आप में पूरा योग है। बड़ा आसान है साष्टांग का नियम। आप इसे बड़े गौर से देख लीजिए। हम इस तरीके से आ गए, ऐसे वज्रासन में हम बैठ गए, ठीक है ना। ये वज्रासन में हमारा हो गया और उसके बाद हाथ को पीछे लाएं और इस तरीके से, या हाथ को ऐसे खोलकर और ये फिर सांस भरते हुए इस अवस्था में वापस आए। फिर अपने इष्ट को निहारे, या आप गुरु के दर्शन करते हैं तो अपने गुरु को निहारे। कुछ सेकंड्स बैठे, कुछ सेकंड, ये नहीं धप से बैठे, भूल किया और ऐसे उठकर भाग गए, उसका असर नहीं है। आराम से वज्रासन में बैठे, पूरा झुके, दंडवत किया इस तरीके से, फिर सांस लेते हुए खड़े हुए और फिर इस तरीके से बैठे। निहारिए अपने इष्ट को, जिस भगवान की पूजा आप करते हैं, या गुरु को, जिस गुरु को आप मानते हैं। और उसके बाद फिर हम आराम से अपने बैठे या उठकर टहलने चले जाएं। ये कार्य किया, ये अभ्यास किया। अब आप टहलिए। अब बाहर नहीं जा सकते, घर में टहलिए। ऐसे ऐसे बैठ के इधर उधर टहल लीजिए। थोड़ी सी जगह है, 10 कदम तेजी से इधर उधर टहलिए। बस मतलब क्या, शरीर थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। उसके बाद कम से कम आधा लीटर
जल पीजिए। ये जो मैं आपको आज बता रहा हूं ना, इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। जी हां, ग्रह कुछ भी कहते रहे। उसके बाद कम से कम आधा लीटर, जिसको आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। शुरुआत 1 कप से ही कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह जल पीने की जिन लोगों को आदत नहीं है, शुरू में अजीब सा लगेगा। फिर इसको 1 लीटर तक आप आराम से पिएंगे, और जिस दिन नहीं पिएंगे उस दिन फिर अजीब सा लगेगा, क्योंकि पेट हल्का हो जाता है एकदम, मन हल्का हो जाता है एकदम। अब जितने समय आप जल पी रहे हैं या टहल रहे हैं, तो घर में जो जो बुजुर्ग आपके आते जाएं, उनके इस प्रकार चरण छुएं, यानी दाहिने हाथ से उनका दाहिना। अब जितने समय आप जल पी रहे हैं या टहल रहे हैं, तो घर में जो जो बुजुर्ग आपके आते जाएं, उनके इस प्रकार चरण छुएं, यानी दाहिने हाथ से उनका दाहिना पांव और बाएं हाथ से उनका बायां पांव। इस तरीके से उनके चरण छुएं। शुरू में थोड़ा अजीब सा लगेगा, आदत नहीं होगी जिन लोगों की। आजकल के बच्चे तो ऐसे खुचुर खुचुर पैर घसीटते हुए जाते, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मॉम। स्पंदन नहीं हुआ, शरीर में ओज नहीं आया, उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई। और जो रास्ता मैं बता रहा हूं, यह करके देखिए। अच्छा, एक चीज हम आप तय कर लेते हैं। 3 दिन आप मुझे दे सकते हैं इस अभ्यास को करने के लिए। 3 दिन आप ये अभ्यास मेरे निवेदन से कर लीजिए, बाबा जी का निवेदन मान लीजिए। 3 दिन, उसके बाद आप देखिएगा आप खुद रोज करेंगे, क्योंकि ये क्रिया ऐसी है कि तन मन दोनों को एकदम शांत और फोकस्ड कर देती है। शरीर हल्का, मन हल्का, शांत, एकाग्र जब हो जाता है, तो आपका दिन तो अच्छा गुजरना ही है, क्योंकि आप दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर जल पीते जा रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रणाम करते चले जा रहे हैं। और इसका रहस्य भी समझाऊंगा मैं, क्यों ये क्रॉस हैंड्स प्रणाम करने को कह रहा हूं, इसका रहस्य समझाऊंगा। अरे यही विचित्रता है और यही विशिष्टता है इस देश के मनीषियों की। इतने बीच में हल्का और मधुर संगीत चलता रहे, प्रभु नाम लेते रहिए, और कोशिश कीजिए बिस्तर छोड़ने के आधा घंटे तक केवल आवश्यक जितना हो, बहुत आवश्यक जो हो, सिर्फ उतना बोले, और ना बोले तो अच्छा है। अब आपको शौच के लिए जाना है, तो शौच के कुछ बेहद खास नियम हैं। जी, उन्हें ध्यान से सुनिए। ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे नियम आयुर्वेद में वर्णित हैं और अद्भुत लाभ देते। मैं बता रहा हूं, मैंने आज दिनचर्या की केवल 2 चीजें बताई, आयु बढ़ जाएगी आपकी। शौच बहुत जोर लगाकर मत किया कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे बैठते ना, नहीं, शौच बहुत जोर लगाकर नहीं करना चाहिए। इससे आंतें कमजोर होती हैं और इससे बवासीर भी हो सकती है। यदि आपको शौच के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो एक काम कीजिए, रात को 5 मुनक्के और त्रिफला, 1 चम्मच त्रिफला थोड़े से दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए। और यदि परेशानी बहुत अधिक है, तो आप चिकित्सक से सलाह ले लीजिए। जो भी हो, शौच के लिए जोर नहीं लगाना है। वरदान है कि जब आप शौच करने बैठे, शौच स्वतः आ जाए, ये वरदान है। मल त्याग करते समय दांतों को जोर से दबाकर रखना चाहिए। इससे मल त्यागने में आसानी होती है तथा दांत भी मजबूत होते हैं। कई लोग शौच को रोक लेते हैं। शौच को कभी न रोकें, क्योंकि इसको रोकने से आंत कमजोर होती है और पेट की कई भयंकर बीमारियां होती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कई लोगों को शौच के समय धूम्रपान करने की आदत होती है। शौच के समय धूम्रपान करने से घोर अस्वस्थता आती है, अतः धीरे धीरे इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें। पेट को साफ रखने के लिए और लंबी आयु के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कम्बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करें और उकड़ू बैठकर शौच करें। इससे पेट अच्छा होता है, बवासीर नहीं होती, गर्भ मजबूत होता है, यौवन शक्ति बढ़ती है,
आंतें मजबूत होती हैं, मन खुश होता है और साथ ही घुटनों का भी व्यायाम हो जाता है तथा पेट से वायु निकल जाती है। इससे आगे बात करने को, इसलिए आज की बात यही रोकते हैं। लेकिन जो मैंने आज आपको 2 सूत्र बताए हैं, ये आपके शरीर और मन दोनों को इस जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर देगा, बुद्धि को कुशाग्र करेगा और शरीर शांति से अपना कार्य करेगा। मन में विहलता, वेदना नहीं होगी। करके देखिए, ज्यादा नहीं मांगे, 3 दिन मांगे। हमारे ऋषि मुनि कह कह कर थक गए, कोई नहीं माना। आप मान लो, क्योंकि अब बीमारियों से बचना धीरे धीरे और कठिन होता जा रहा है। दवाइयां आपको ठीक कर सकती हैं, लेकिन आयुर्वेद तो बीमार होने नहीं देगा आपको। ऐसा विज्ञान है ये ऋषि मुनियों का। और अब बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय।